क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक चकाचौंध भरा शहर जहां सब कुछ बहुत एडवांस चल रहा था, मगर तभी एक 25 साल के युवक की हत्या की जानकारी मिलती है। वो युवक जो अपने दोस्त के साथ रात में वक्त बिता रहा था, वो खड़ा हुआ था, लेकिन तभी 4 लोग वहां पर आदमकते हैं, जिनमें एक युवती भी शामिल थी। आखिर कैसे उस युवक को चाकुओं से गोद दिया जाता है, उस पर तब तक वार किया जाता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। मगर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ जो उस युवक के साथ इतनी बर्बरता को अंजाम दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 22 दिसंबर, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। रात के करीब 12 बज चुके थे। शहर रोशनी की चकाचौंध में डूबा हुआ था, लेकिन अन्नपूर्णा थाना इलाके में एक खौफनाक वारदात दस्तक दे चुकी थी। सन्नाटे के बीच जुर्म दबे पांव दस्तक दे रहा था। एक 25 साल का यश भान अपने दोस्त के साथ पार्टी कर घर लौट रहा था। दोनों 60 फीट रोड के मोड़ पर सिगरेट पीने के लिए रुक जाते हैं कि तभी 2 बाइकों पर 4 लोग आ धमकते हैं। इनमें एक लड़की भी थी, जिसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी। आते की विवाद किया और यश कुछ समझ पाता इसके पहले ही बाइक सवार लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। ये लोग तब तक वार करते रहे जब तक कि उसकी आंखियां सामने नहीं आ गई। यश की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। यश का खून सड़कों पर बह गया और हमलावर मौका देखते ही फरार हो गए। यश का दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये वही रोड है जहां पर यश को मारा गया बेरहमी से। यहाँ पर जो पूरा मैदान है वो खाली है, काफी सुनसान इलाका रहता है। एक दिन पहले ही जो विवाद हुआ था, उसके बाद पूरी साजिश रची जाती है, एक बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। और जो लड़की चारू रहती है वो अपने प्रेमी के साथ आती है और यश को चाकुओं से जब तक मारती है जब तक अंतड़ियां बाहर ना आ जाएं। बेरहमी से उसका कत्ल करके वहीं उसे छोड़कर भाग जाते हैं। आधी रात को बीच सड़क पर हुई वारदात ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और सवाल यही था कि आखिर यश को मारने वाले कौन हैं और कौन थी वो युवती जो हमलावरों के साथ थी। आखिर उसका इस हत्याकांड से क्या कनेक्शन है। और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि इंदौर की सड़कें सिर्फ एक कमेंट के चलते खून से लाल हो गई थी। सिर्फ एक कमेंट ने यश की जान ले ली थी, और सिर्फ एक कमेंट ने उस लड़की को शातिर बना दिया जो हमलावरों के साथ थी। और वो कोई और नहीं, शहर की जानी मानी इन्फ्लुएंसर चारू परदेशी थी। और ये खौफनाक कहानी शुरू होती है ठीक एक दिन पहले। सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली इन्फ्लुएंसर चारू अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ सिगरेट पी रही थी। चारू सोशल मीडिया की एक उभरती हुई सितारा है, जिसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। इस दौरान यश भान भी वहां पहुंच जाता है। चारू और यश के बीच पुरानी जान पहचान थी, और यश ने चारू को लेकर कुछ ऐसा कमेंट किया कि विवाद शुरू हो गया। कहा सुनी होने लगी और दोनों एक दूसरे को धमकियां देने लगे। फिलहाल तो मामला शांत हो गया, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था। चारू और यश अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन यश दूसरे दिन रात को चारू के घर पहुंचकर विवाद करने लगता है। यश वहां से निकलता है। उसके थोड़ी देर बाद ही चारू से समझौता करने के बहाने मिलने के लिए बुलाती है। यश उसकी बातों में आकर मिलने के लिए पहुंचता है,
लेकिन चारू और उसके दोस्तों की चाल थी। यश जैसे ही मिले, चारू के एक साथी ने चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें रात को लगभग 12:30 बजे एक लड़के को बुलाया गया था, यशपान नाम के लड़के को। वो अपने मित्रों के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक युवती, एक लड़की और 3 लड़के, इनके द्वारा विवाद हुआ और उसको चाकू मार दिया, जिससे यशपान की मृत्यु हो गई है। हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। यहाँ पर एक कमेंट को लेकर, जो मोहल्ले में एक कमेंट को लेकर ये विवाद हुआ था, इस विवाद के बाद कमेंट पे ये रंजिश हो गई इनकी, और इस विवाद को लेकर फिर कल हत्या इसकी कर दी गई यशपान की। पुलिस के सामने कहानी साफ हो चुकी थी। हत्या के चश्मदीद और यश के दोस्त के बयानों के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी थी। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और करीब 3 घंटे बाद ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। हत्या करने के बाद आरोपी खाटू श्याम भागने की फिराक में थे। पुलिस ने चारू और उसके बॉयफ्रेंड को उज्जैन रूट से गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी 2 साथियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। हमने तुरंत एक संयुक्त टीम को गठित कर लेते। गठित करने के बाद लगातार इनके चारों लोगों को, कार को हम लोगों ने पीछा करते हुए उसको हम लोगों ने उज्जैन की इंगोरिया थाना है वहाँ तक हम लोगों ने चेस किया, उस थाना क्षेत्र से, और उस थाना क्षेत्र से मतलब उज्जैन से इनको हिरासत में लिया। अब चारों आरोपी हमारा थाना अन्नपूर्णा के टीम का हिरासत में, उनका लगातार पूछताछ जारी चल रहा है और उनके खिलाफ कानून का विधिवत कार्रवाई हो जाएगी। इंदौर की ये खौफनाक रात सोशल मीडिया के चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे को बेनकाब कर गई। एक कमेंट कैसी बदले की भावना जगाता है, एक जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कमेंट जिंदगी पर भारी पड़ सकता है? क्या सिर्फ एक कमेंट की वजह से यश की हत्या हुई, या फिर इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? क्या सिर्फ ये गुस्से और बदले की आग में रची गई साजिश है, या सच अभी भी सिर्फ आरोपियों के जहन में ही दफन है? विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। एक दिन पहले खड़े रहने की मामूली सी बात पर यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि नशे में इसको लेकर धमकियां दी जाती हैं। धमकियां दी जाती हैं जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो बेरहमी से यश की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस को मौके से चारू की जो चप्पल है वो भी मिलती है, जिसके बाद पुलिस को ये आशंका तेज़ हो जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई लड़की का एंगल भी इन्वॉल्व है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर।